क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये चैप्टर के नोट्स हैं। नोट्स आप लोग के बहुत मदद करेंगे, आप लोग को लर्न करने में भी बहुत इजी रहेगा। वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला एक्सेट्रा। इसका टेक्स्ट बुक मैंने आप लोग को पढ़ाया है। वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज यानी पढ़ाई की जगह तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और भी कुछ जगह हैं। In ancient India, especially during Akbar's reign, there was a good deal of spread of education in Persian, Urdu and local languages. Ancient मतलब प्राचीन भारत में जब अकबर राजा थे तब पढ़ाई बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। पार्सियन, उर्दू और लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई हो रही थी। पहले बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। जब भारत में जब ये ब्रिटिश नहीं आया उससे पहले बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। After the decline of Mughal period, teaching was carried out in school in Hindi monasteries and Madras in Moscow. जब मुगल पीरियड आया तो पढ़ाई जो है वो स्कूल की जो पढ़ाई है वो हिंदू की मोनेस्टरीज में और मद्रास की मॉस्को में होने लगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको करवा रही हूँ। ये मेन पॉइंट्स है जिसको आपको लर्न भी करना है और यही सवाल आपको वर्कबुक में पूछे जाएंगे और मार्क पेपर में भी आप लोग को यही सारे सवाल पूछे गए हैं। आफ्टर 1765 AD, that Diwani power was established in Bengal, Bihar and Odisha. 1765 के बाद दीवानी पावर बंगाल, बिहार और ओडिशा उनको मिल गया। किसको? ब्रिटिश लोगों को बंगाल, बिहार और ओडिशा 3 विलेज की दीवानी पावर मिल गई, यानी कि वो वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा वहाँ पे उनका इस्टेब्लिश हो गया, वहाँ पे उनका स्थापना हो गया 3 गाँव में, बंगाल, बिहार और ओडिशा 1765 के बाद। ये था आप लोग का इंट्रोडक्शन। अब आता है आप लोग का स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में एजुकेशन के स्टेटस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेर नोन एज विलेज स्कूल, पंड्या स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल, धुलिया निशैलो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को विलेज स्कूल, गांव के स्कूल या फिर पंड्या स्कूल या फिर ट्रेडिशनल स्कूल के नाम से जाना जाता है। द स्कूल वॉज सेट अप इन द पब्लिक प्लेस ऑफ द विलेज इन द शेड ऑफ बनियान और अदर ट्री। स्कूल पब्लिक प्लेस पे ही होती थी, जहाँ ज़्यादा पब्लिक होती थी गांव के पास, वहाँ पे स्कूल बनवाई जाती थी। और स्कूल कोई बनियान फ्री होता था, उठ के पेड़ के छाया, बनियान पेड़ के छाया में, या फिर कोई और पेड़ जो बहुत घना हो और जिनके पेड़ के नीचे बहुत ही ज़्यादा छाया मिले, वैसे जगह पे स्कूल पब्लिक प्लेस पे बनाए जाते थे, यानी गांव के आसपास में ही स्कूल होती थी। देयर वॉज नो फिक्स्ड सर्कुलम, टेक्स्ट बुक एंड ट्रेनर टीचर। कोई फिक्स रूल्स नहीं था, कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं था और ना ही कोई ट्रेनर टीचर थे। The teacher gave education keeping in the view family condition of the child. टीचर बच्चे के फैमिली के कंडीशन को देखकर एजुकेशन कराती थी। ओरल एजुकेशन स्टार्टेड विथ नंबर, टेबल एंड देन द बेसिक एंड अल्फाबेट पैटर्न। बोल के पढ़ाया जाता था, ओरल एजुकेशन होता था और ओरल एजुकेशन में नंबर्स 1 to टेबल्स 2 1 to 20 तक, बेसिक और अल्फाबेट ABCD यही सब पढ़ाए जाते थे। द टीचर हिमसेल्फ डिसाइड द कोर्स। टीचर खुद कोर्स डिसाइड करती थी। द टीचर डिड नॉट फिक्स सैलरी। टीचर की कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं थी। मोर एम्फेसिस वॉज लेड ऑन ओरल एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ओरल एजुकेशन पे ही दिया जाता था। देयर वॉज नो अरेंजमेंट टू अकोमोडेट स्टूडेंट इन द डिफरेंट स्टैंडर्ड। अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था। जितने भी 1 से 12 तक जितने भी स्टैंडर्ड है सब एक ही क्लास में एक ही जगह पे बैठते थे, 1 से 12 तक के बच्चे। अर्ली एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे आप लोग का स्टेटस ऑफ एजुकेशन ओवर होता है। अब आते हैं आप लोग का अर्ली एजुकेशन सिस्टम। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं अर्ली एजुकेशन सिस्टम। इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन इन वेस्टर्न स्टाइल इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय फॉरेनर्स। हम ऐसा कह सकते हैं पढ़ाई जो है वेस्टर्न स्टाइल की हमारे भारत में स्टार्ट हुई बाय फॉरेनर के आने से।
The first education institution in India was established by William Carey in Srirampur near Kolkata in 1789. 1789 में कोलकाता के पास श्रीरामपुर में विलियम कैरी रहते थे, जिन्होंने फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लागू किया। देखो, फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में इस्टेब्लिश्ड हुआ विलियम कैरी ने किया था श्रीरामपुर में कोलकाता के पास में। और कब किया था? 1789 में। ये सवाल हो सकता है आपको पूछे वर्कबुक में और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। किसने फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिश किया था? तो आपको विलियम कैरी लिखना है, जो श्रीरामपुर में है। अब आता है संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण, ग्रामर एक्सेट्रा वेर टॉट इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये सारी लैंग्वेजेस है, संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण, ग्रामर। ऐसे जो लैंग्वेजेस है वो उनको सिखाया जाता था, उनको पढ़ाया जाते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इट वॉज इन श्रीरामपुर। श्रीरामपुर में एक मर्शमैन नाम का एक आदमी था, जिनकी वाइफ ने उन्होंने और उनकी वाइफ ने गर्ल्स स्कूल खोली थी। ठीक है, गर्ल्स स्कूल मर्शमैन और उनकी वाइफ ने खोली थी। अब आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इसके पहले हम लोगों ने अर्ली एजुकेशन पढ़ा और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा स्टेटस ऑफ एजुकेशन। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में द चार्टर ऑफ 1813 AD लॉर्ड क्रिश्चियन कैलेर्जी इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। 1813 AD में क्रिश्चियन कैलेर्जी को परमिशन दे दी कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भारत में इस्टेब्लिश कर सकते हो। अ प्रीस्ट नेम्ड अलेक्जेंडर डफ फाउंडेड वेस्टर्न स्कूल इन इंडिया। एक प्रीस्ट का नाम अलेक्जेंडर डफ है, जिन्होंने वेस्टर्न स्कूल हमारे भारत की खोज की थी। वेस्टर्न स्कूल हमारे भारत में उन्होंने फाउंडेड किया था, खोज किया था अलेक्जेंडर डफ ने। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू यूज ₹1 लाख पर एनम फॉर एजुकेशन अंडर दिस सिस्टम। उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि 1 लाख पर एनम एजुकेशन सिस्टम के अंदर खर्च किए जाएंगे। However, the Arabic, Persian and Hindi system continue to operate in education. अरेबिक, पर्शियन और हिंदी सिस्टम इस एजुकेशन में कंटिन्यू किया गया। Some of India's leading reformers and British officials were of the opinion that Western education should be introduced all over India, while some Hindus and Muslims believed that education should be given only in school and madras. यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि हिंदू और कुछ मुस्लिम ऐसा बिलीव करते थे, ऐसा मानते थे कि एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है वो ओनली फॉर स्कूल या फिर मद्रासेस में होनी चाहिए। During that time of William Bentinck, the East India Company processed toward imparting Western education under the Charter of 1833 AD. विलियम बेंटिंक के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोसेस किया इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन अंडर चार्टर ऑफ 1833 AD में। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट आया एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन बिगेन इन इंडिया इन 1835 AD। 1835 AD में इसका रिजल्ट हुआ, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ हमारे भारत में 1835 AD से। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड ब्रिटिश पॉलिसी बिकम clear that financial aids would be provided to promote English education only. इसमें आप लोग को बताया गया था उस समय जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटिश पॉलिसी, उन्होंने क्लियर बोला था कि हम सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रमोट करेंगे, उनको ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनको फाइनेंशियल एड्स उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रमोट करेंगे। इन 1854 AD Wood's dispatch called for adopting a European education system instead of the Indian education system in India. 1854 में Wood's dispatch को adopting a European education system में instead of the Indian education system in India हमारे भारत में कब हुआ? 1854 में। एक वुड्स डिस्पैच नाम का एक आदमी है, जिन्होंने कहा था कि अडॉप्टिंग अ यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आफ्टर 1835 AD, 1835 AD के बाद इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन मोस्टली पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कलकत्ता, बंगाल, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, वेस्ट बंगाल। 1835 AD में इंग्लिश एजुकेशन बहुत ही हमारे भारत के कई हिस्सों में फैल गया था, जैसे कलकत्ता बंगाल में, मुंबई, मद्रास, चेन्नई में, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, वेस्ट बंगाल में। Yet the
ओल्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन स्टाइल स्टिल सर्वाइव द विलेज एंड टाउन्स। पुरानी जो संस्था थी, पुरानी जो पढ़ाई थी, पुरानी ट्रेडिशनल की जो पढ़ाई थी वो विलेज और टाउन्स में तक ही रह गई। ड्यू टू द एफर्ट ऑफ एल्फिंस्टन इन मुंबई, मुनरो इन मद्रास एंड थॉमसन इन नॉर्थ इंडिया, द नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज इंक्रीज्ड ग्रेटली। एल्फिंस्टन मुंबई में, मुनरो मद्रास में और थॉमसन नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे स्कूल और कॉलेज बढ़ रहे थे। प्राइमरी एजुकेशन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी प्राइमरी एजुकेशन बढ़ रहे थे। द हंटर कमीशन ऑफ 1822 AD थॉट ऑफ गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन टू लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज विच वुड वाइडन द स्कोप ऑफ एजुकेशन। 1822 AD में उन्होंने ऐसा सोचा कि पढ़ाई प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को दे देनी चाहिए, जिससे हमारा जो एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल पाएगा और ज़्यादा फैल पाएगा। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, दिस द कमीशन रिकमेंडेड टू स्पेंड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रोविंशियल रेवेन्यू ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर भी प्रोविंशियल रेवेन्यू लगाया जाए। In the field of secondary education also the government promoted non-governmental education। secondary education के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को प्रमोट किया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लिबरलाइजेशन कम किया, यानी कि रूल्स थोड़े कम कर दिए और अलो किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, वहाँ पे लाइब्रेरी की स्थापना कर दी और उनसे फीस कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। सैंडलर कमीशन अपॉइंटेड इन 1917 AD मेड द प्रोविजन टू इम्पैक्ट एजुकेशन टू सेकेंडरी लेवल इन रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग। 1917 में ऐसा कहा गया कि उनके लैंग्वेज में वो जहाँ रहते हैं उस तरफ की भाषा में उनको समझाया जाएगा, पढ़ाई दी जाएगी सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में। अगर आप गुजरात में रहते हो तो आपको गुजरात की पढ़ाई करवाई जाएगी, आपको उसी भाषा में आपको समझाया जाएगा। आफ्टर द मॉन्टेग कैम्पफोर्ड Act of 1919, the Department of Education was given to elected representatives for the development of primary and secondary education in provinces. मॉन्टेज कैम्पफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 के बाद जो डिपार्टमेंट था एजुकेशन का वॉज गिवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द डेवलपमेंट करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को। इन 1912 AD में गोपाल कृष्ण गोखले ने सजेस्ट किया टू इनकैक्ट अ लॉ ऑन कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन बट द गवर्नमेंट रिजेक्टेड इट। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा सजेस्ट किया, उन्होंने ऐसा बताया कि प्राइमरी एजुकेशन हमें कंपलसरी कर देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इंडिया लैग्ड फॉर बिहाइंड द वर्ल्ड एजुकेशन, शायद इसीलिए इंडिया जो है, भारत जो है वो एजुकेशन के लिए पीछे रह गई है। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 हम इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले समय। जय हिंद, जय भारत।